प्रिय दर्शकों, अहिल्या क्लासेस के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रत्युष कौशल आज आपके लिए लेकर आया हूं CBSE कक्षा 9 कोर्स ब हिंदी स्पर्श का पाठ है रैदास के पद, अर्थात संत रविदास के पद, क्योंकि इन्हीं का वास्तविक नाम है संत रविदास। ऐसे रैदास के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनका जन्म 1388 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु बनारस में 1518 ईस्वी में हुई थी। यह ईश्वर में आस्था रखते थे, लेकिन मूर्ति पूजा में इनका आस्था नहीं था। इनका यह मानना था कि हम ईश्वर को अमूर्त रूप में माने, हम ईश्वर को निराकार रूप में माने, अर्थात ईश्वर के जो गुण हैं, ईश्वरीय गुण हैं, वो हम जाने, उनसे प्रेम करें, उनसे स्नेह करें, क्योंकि एक भक्त का काम होता है अपने ईश्वर से प्रेम करना, असीम श्रद्धा रखना, असीम आस्था रखना। और आस्था में प्रेम ना हो तो वो आस्था बेकार होती है। तो इनका मानना था कि ईश्वर हमारे सर्वव्याप्त है, अर्थात उनका स्मरण कहीं भी किया जाएगा तो वो वहीं तक जाएगा। परमात्मा जो है, हमारे आराध्य देव होते हैं, परमात्मा जिनको हम लोग कहते हैं, कहीं ना कहीं इस आत्मा रूपी शरीर में जो ये शरीर है जिसमें वो आत्मा है, वह कहीं ना कहीं जब जन्म लेती है और मृत्यु को प्राप्त करती है तो वो कहीं ना कहीं जन्म से मृत्यु के बीच यात्रा करती है, और उस यात्रा में आत्मा परमात्मा से ही मिलना चाहता है। और जिस दिन आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, उसी दिन उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है। तो जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि प्रकृति में भी सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जैसे हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति मुझसे जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपस में एक प्रगाढ़ संबंध होता है, अन्यथा हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर संत रैदास जी कहना चाहते हैं अपने पद के माध्यम से कि जो परमात्मा में श्रेष्ठता है, जो उनका सर्वशक्तिमान होने का जो मान है, वह कहीं ना कहीं हम में, एक भक्त में और एक भगवान में अंतर रखता है। उसी अंतर को यहाँ पर वो अपने पद के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा और आत्मा में संबंधता है, लेकिन श्रेष्ठ परमात्मा होते हैं, क्योंकि उनमें गुणों का भंडार होता है। तो हम समझेंगे प्रस्तुत पंक्ति से कि संत रविदास क्या कहना चाहते थे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि एक भक्त को जब अपने आराध्य देव से, अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, अपने प्रियतम से जब प्रेम हो जाता है तो वो रात दिन सोते जागते, उठते बैठते, नहाते खाते, उसको एक ही नाम याद होता है अपने ईश्वर की, और वह रट लगाए बैठा है। वो बार बार स्मरण करता है अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को, अपने प्रियतम को, अपने आराध्य देव को। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ पर संत रैदास जी ईश्वर की श्रेष्ठता को बतलाते हैं कि एक भक्त बोलता है अपने परमेश्वर से, अपने आराध्य देव से कि हे प्रभु, आप तो चंदन है, आप में तो गुणों का भंडार है, आप में सुगंध है, हम पानी हैं, हम तो रंगहीन गंधहीन हैं, हम में तो कोई गुण नहीं है, क्योंकि हम आपसे मिल गए हैं। जाकी अंग अंग बास समानी, अर्थात अंग अंग का मतलब उसके अंग अंग में, बास मतलब बसना, समानी एक समान रूप से।
जिस प्रकार हम पानी में चंदन को रख देते हैं तो पूरे पानी में चंदन का सुगंधित गुण आ जाता है। उसके अंग अंग में, पानी की हर बूंद में चंदन के ही गुण होते हैं, आ जाते हैं। उसका सुगंध, उसकी शीतलता, वही यहाँ पर कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन, आप चंदन हैं, हम पानी हैं। भक्त कहता है हम पानी हैं, हम तो रंगहीन सुगंधहीन हैं, लेकिन सुगंध तो आप में है। लेकिन जब हम आपके शरण में आते हैं, जब हम आपके सानिध्य में आते हैं, तो हम भी क्या होते हैं, आपके गुणों से हम भी परिपूर्ण हो जाते हैं। हम में भी आपका कुछ अंश आ जाता है और हमारा भी कायाकल्प हो जाता है। यहां पर फिर अगले पंक्ति में देखेंगे, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। यहां पर फिर रैदास जी दूसरे उदाहरण से बतला रहे हैं कि कैसे प्रभु श्रेष्ठ हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, बोलते हैं रैदास जी कि प्रभु जी हे ईश्वर, हे आराध्य देव। भक्त बोलता है अपने आराध्य देव को, हे प्रभु आप तो घन है, बादल हैं। घन का मतलब होता है बादल, और हम क्या हैं, मोर हैं। जिस प्रकार घनघोर बादल को देखकर मोर अति प्रसन्न हो जाता है, वो उल्लासित हो जाता है, खुश हो जाता है, उसको लगता है कि जैसे अब बारिश होने वाली है, क्योंकि मोर को बारिश पसंद है। तो वो बोलता है कि हे प्रभु आप तो बादल हैं और हम तो मोर हैं। आपके दर्शन मात्र से हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है, हम नृत्य करने लग गए हैं। जैसे चितवन चंद चकोरा। पूर्णिमा के दिन देखेंगे एक चकोर नाम का पक्षी होता है जो चंद्रमा से असीम प्रेम करता है। तो वो क्या करता है, चंद्रमा को एक टक निहारता रहता है। जिस तरह चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है, उसी तरह यहाँ पर भक्त कहता है कि प्रभु जी हम तो चकोर पक्षी की तरह हम आपको एक टक देखते रहते हैं, आपको स्मरण करते रहते हैं। हम आपसे इतना स्नेह करते हैं, हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, जैसे चकोर पक्षी करता है चंद्रमा के लिए। प्रभु जी अगले पंक्ति में देखेंगे, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यहां पर कहते हैं रैदास जी कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। अर्थात रैदास जी कहते हैं कि भक्त क्या है, भगवान को कहता है हे प्रभु तुम दीपक हो, हम बाती हैं, जाकी ज्योति बरे दिन राती। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, रोशनी, बरे मतलब बरना, और दिन राति अर्थात दिन और रात में। अर्थात यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम आप दीपक हैं, आप चहुओर प्रकाशित करते हैं, आप इस संसार को प्रकाश देते हैं। हम क्या दे सकते हैं, हम तो बाती हैं, सिर्फ आपके लिए जलना मुझे पसंद है, हम आपके लिए जलेंगे और आप क्या करेंगे, चहुओर प्रकाशित करेंगे। अर्थात भक्त कहता है कि ईश्वर आप सब कुछ है, हम कुछ नहीं है। हम तो आपके प्रेम में जल रहे हैं, हम तो आपके स्नेह में जल रहे हैं, हम तो आपके आस्था में जल रहे हैं प्रभु, लेकिन आप ही दीपक हैं, जाकी ज्योति बरे दिन राती। अर्थात जब एक भक्त के अंदर ईश्वर के प्रति ज्योति जग जाती है, तो जब तक वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक वो दिन रात वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तटस्थ रहता है। जिस प्रकार मीराबाई थी, उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और उन्हीं में लीन हो गई, समर्पित हो गई। वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भक्त होता है ईश्वर के प्रेम में दिन रात जलता रहता है और प्रकाशमय बनाने में वो भगवान का स्नेह पाता है, ईश्वर का प्रेम पाता है और वो जलता रहता है अपने ईश्वर के लिए। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। यहाँ पर भक्त अपने ईश्वर को कहता है कि प्रभु जी तुम मोती हो। क्यों? क्योंकि मोती में चमक होता है, मोती में सौंदर्य होता है, मोती में गुण होता है। अर्थात भक्त कहता है कि मैं तो धागा हूं, सिर्फ मेरा क्या अस्तित्व है, हम तो आपको सिर्फ
आपके समक्ष हम खुद को केवल रख सकते हैं, आपके प्रेम में, आपके स्नेह में हम आपको केवल स्मरण कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुणों के भंडार तो आप हैं। मैं धागा हूं, धागा का मोल नहीं होता है, मोती का मोल होता है, क्योंकि धागा में जब मोती लग जाता है तो मोती ही दिखाई देता है, धागा नहीं दिखाई देता है। अर्थात ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर के सानिध्य में जब भक्त चला जाता है तो ईश्वर के श्रेष्ठता दिखलाई देती है, भक्त का नहीं। जिस तरह एक समुद्र में नदी जाकर मिल जाती है तो समुद्र की महत्ता कई गुना नहीं बढ़ जाती है नदी के कारण, क्योंकि समुद्र तो पहले से विशाल है, जल राशि से भरा है, पूर्ण है, उसको क्या एक नदी जल देगी। अर्थात कहने का मतलब मोती में चमक है, अर्थात धागा उसमें लीन होकर, प्रेम में आकर, उसमें जुड़कर वो खुद को भी श्रेष्ठ बना लेता है। क्योंकि जिस तरह राजा के गले में मोती का हार शोभामान होता है तो सिर्फ धागा नहीं हो सकता है, मोती होता है। मोती के सहारे से धागा भी उस श्रेष्ठता को पा लेता है। तो यहाँ पर भक्त कहते हैं, रैदास जी कहते हैं भक्त के शब्दों में कि आप मोती है, आप में सब कुछ है, आप सर्वशक्तिमान है, हम तो धागा रूपी हैं, मेरा तो कोई मोल नहीं है, लेकिन आप में समाहित होके मेरा भी महत्व बढ़ जाता है। जैसे सोन ही मिलत सुहागा, अर्थात सोना में जब सुहागा नामक पदार्थ मिलाया जाता है तो सोना जिस प्रकार शुद्ध हो जाता है, उसी तरह भक्त जब भगवान के प्रेम में लीन हो जाता है और उनके चरणों में आश्रय पा लेता है तो उसकी भी श्रेष्ठता बढ़ जाती है। जैसे कई हमारे ऐतिहासिक लोग जो ऐसा किए, भक्त हुए, उनका भी नाम स्वर्णिम अक्षर में लिखा गया है। जो सबसे बड़ा भक्त थे वो श्री राम के हनुमान जी थे, जिन्होंने उनके शरण में आके, उनके सेवक बन के वो महानता, अतुलित बलधाम हो गए, सारी सिद्धियां उनको मिल गई। और भी बहुत सारे ऐसे हो गए जिन्होंने अपने प्रेम से, अपने स्नेह से ईश्वर को भी प्रसन्न कर लिया, ईश्वर को भी मजबूर कर दिया कि वो उन भक्त को तारने को मजबूर हो गए। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, यहाँ पर कहते हैं कि प्रभु जी, इस पंक्ति से यहाँ रैदास जी बताना चाहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। दासा का मतलब होता है दास, दास का मतलब होता है नौकर। प्रभु जी आप स्वामी हैं, आप ठाकुर हैं मेरे, हम तो आपके दास हैं, हम तो आपको सेवक हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस भक्ति को संत रविदास जी मानते हैं कि ये भक्ति है। सिर्फ मूर्ति पूजा कर लेना ये कोई भक्ति नहीं है। इनका यह मानना था कि जब हम अपने ईश्वर को से ऐसी भक्ति करते हैं, जब हम उनको श्रेष्ठ मान लेते हैं और उनके शरण में जाना चाहते हैं, उनसे प्रेम करने लगते हैं, उनसे स्नेह करने लगते हैं, उन पर आस्था रखने लगते हैं, तो हमें अपने ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है। तब जाके हम एक सच्चा भक्त बन अपने आराध्य देव को के शरण में हमें जगह मिल पाती है और हम भी उस श्रेष्ठता को पा लेते हैं जैसे ईश्वर होते हैं। ईश्वर के करीब आकर हम लोग उनके गुणों को वर्ण कर लेते हैं और हम भी वैसे हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो सच्चा भक्त होता है उसमें ईश्वर के गुण पाए जाते हैं, उसमें ईश्वरत्व होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम जिस ईश्वर को आराधना करते हैं वो कहीं ना कहीं दयालु हैं। इसलिए हम जब उनके शरण में चले जाते हैं, उनके आश्रय में चले जाते हैं, उनसे प्रेम करने लगते हैं तो हम में भी वो दयालुता का गुण समाहित हो जाता है। तो इन पंक्तियों से यहाँ पर रैदास जी ने यह बतलाने की कोशिश की है। अब हम आगे की पंक्तियों को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति है, ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे। अर्थात यहाँ पर संत रैदास जी कहते हैं
कि हे प्रभु, लाल का अर्थ है ईश्वर, आराध्य देव की बात हो रही है। हे प्रभु, कौन ऐसा है इस धरती पर जो मुझ पर कृपा करेगा। कौनु का अर्थ है कौन, मतलब आपके बिना इस धरती पर कोई नहीं है। गरीब निवाजु गोसैया, मेरा माथे छत्रु धरे। अर्थात हे प्रभु, यहाँ गरीब निवाजु का अर्थ है गरीब पर दया करने वाले, गरीबों के मसीहा। गुसैया, गुसैया यहाँ पर आराध्य देव को कहा गया है, ईश्वर को कहा गया है। छत्रु का अर्थ होता है राजा के ऊपर जो छत्र लगा रहता है, उसे ही बोला गया है छत्रु। धरे मतलब धारण करने वाला। हे प्रभु, आप तो गरीबों पर दया करते हैं, आप गरीबों पर करुणा भाव रखते हैं। हे मेरे आराध्य देव, आपके कारण एक राजा की भांति हमारे सर पे छत्र है। अर्थात राजा को जो गौरव प्राप्त होता है, जो राजा को सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होता है, आपके कारण आज मुझे भी मिल रहा है, क्योंकि आपकी भक्ति में मेरी श्रेष्ठता हो गई। जाकी छोटी जगत को लागे ता पर तू ही ढरे। अर्थात यहाँ पर रैदास जी कहते हैं, छोटी का मतलब छुआछूत या अस्पृश्यता। अर्थात कहने का मतलब कि यह जो जगत है, यह जो संसार है, ये छुआछूत को मानता है, ऊंच नीच को मानता है। कौ लागे ता पर तुम ही ढरे, लेकिन तुम क्या हो, तुम उसी पर ढरते हो, उसी पर करुणा बरसाते हो जो तुम्हारी शरण में आता है, जो तुमसे प्रेम करता है। आप उसको क्या करते हैं, आप नीच से ऊंच बना देते हैं, आप उसको इस जगत में सम्मान प्राप्त करने में उसकी मदद कर देते हैं, उसे श्रेष्ठ बना देते हैं। वही बोला गया है, जाकी छोटी जगत को लागे तब पर तुम ही ढरे। अर्थात नीच को भी आप ऊंच बना देते हैं, छुआछूत का भाव आप नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप समभाव रखते हैं, आप समान दृष्टि से अपने भक्तों को देखते हैं। आप नहीं देखते कि वो कौन से जाति का है, उच्च का नीच का, आप एक समान भाव रखते हैं। नीच हूं ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। यहाँ पर देखेंगे नीच हूं अर्थात नीच, गोविंदु का अर्थ है यहाँ ईश्वर, आराध्य देव। कहू मतलब कौन, अर्थात यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि आप तो नीच को, मेरे जैसा नीच को, जो निम्न जाति में जन्म लिया है, उसको भी आपने ऊंच बना दिया है। मेरा गोविंद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जो ईश्वर है वो निडर है, वो किसी से डरता नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्याप्त है, इसलिए वो भेदभाव नहीं करता है। जो उनके शरण में चला जाता है उस नीच को भी श्रेष्ठ बना देता है, उसको राजाओं जैसा सम्मान मिलने लगता है। नाम देव कबीर त्रिलोचन, सधना सैन उतरे। अर्थात यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि आप तो नाम देव जैसे साधारण को आपने श्रेष्ठ बना दिया, उसको सम्मान दिला दिया। कबीर दास जो एक जुलाहे परिवार में जन्म लिए थे, उनको आप श्रेष्ठ बना दिए। तिलोचन साधारण से व्यक्ति को आपने श्रेष्ठ बना दिया। सधना जो एक कसाई था, उसको भी आपने श्रेष्ठ बना दिया। सैनु जो एक नाई था, उसको भी तार दिया आपने, उस पर भी करुणा बरसा के उसको श्रेष्ठ बना दिया। तो हे प्रभु, इस नीच को भी आप श्रेष्ठ बना दिए। अर्थात आप कितने कल्याणकारी हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने समान दृष्टि से देखने वाले हैं कि आपने नीच को उच्च बना दिया। कहीं रविदास सुनू रे संत हूं। यहाँ पर रैदास जी कहते हैं, रविदास उन्हीं का नाम है, रैदास जी का। कही मतलब कहना, रविदास जी का कहना है संतों से कि हे संतो, हरि जीवते सभे सरे। हे संतो, जो हरि के शरण में जाता है वो जीवन में उसका सब दुख, उसका सब व्याधि नष्ट हो जाता है। क्योंकि हरि क्या है? सार्वभौमिक है, हरि सर्वश्रेष्ठ है, हरि सर्व विद्यमान है,
अर्थात हरि के अगर शरण में चले जाएंगे, अपने ईश्वर के शरण में चले जाएंगे तो सब संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि उपरोक्त पंक्तियों में उन्होंने बतलाया है कि जिस प्रकार एक नामदेव, कबीरू, त्रिलोचन, सधना, सैनु जैसे लोग नीच कुल में थे वो श्रेष्ठ हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। कहा भी गया है कि भगवान भक्त के वश में होते हैं। जैसे हनुमान श्री रामचंद्र जी के सेवक होकर वो इतना श्रेष्ठता और महानता पाए कि उनको अतुलित बलधाम कहा जाता है, उनको सारी सिद्धियों का ज्ञाता कहा जाता है। जैसे भक्त प्रहलाद को देखिए, वो श्रेष्ठ हो गया हरि भक्त भजन करके। मीराबाई को देखिए, श्री कृष्ण के प्रेम में वो इतना श्रेष्ठ हो गई। तो कहीं ना कहीं जो हमारे ईश्वर होते हैं वो हम पर समभाव रखते हैं, हम पर स्नेह रखते हैं, हम पर प्रेम करते हैं। क्योंकि भक्त हमेशा भगवान से जुड़ा होता है। भक्त अलग होते हैं और परमात्मा भी अलग होते हैं, लेकिन दोनों के बीच इतना अच्छा संबंध प्रगाढ़ होता है कि वो दोनों के मध्य जो दूरियां होती है वो नष्ट हो जाती है। और जब दूरियां नष्ट होती है, खत्म होती है, तो भक्त भी श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है जिस प्रकार ईश्वर होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये हमारा भावार्थ रहा इस पद का। तो हम छोटा सा सारांश भी देख लें कि इस पद से संत रैदास जी यह बतलाना चाहे हैं कि जब एक बार हमारे अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम जाग जाता है तो हम उसी रंग में हम रंग जाते हैं। हमें सोते जागते उठते बैठते सिर्फ हमारे आराध्य देव ही दिखते हैं, हम उन्हीं के प्रेम में मग्न रहते हैं। यही बात रैदास जी कहते हैं कि रैदास प्रेम ईश्वर से करके वो अपने को श्रेष्ठ बना लिए। जो उस समय का समाज छुआछूत ऊंच नीच के चक्कर में पड़ा था, उस समाज में रैदास जी ईश्वर भक्ति करके अपने को श्रेष्ठ बना लिए। और सारे लोग जो यहाँ वर्णित हैं उन्होंने भी अपने जीवन को श्रेष्ठ राजाओं की तरह सम्मान प्राप्त करने में सफल हुए, क्योंकि उन्होंने सच्चे मन से ईश्वर भक्ति की थी। तो प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि यह रैदास के पद के भावार्थ आप अच्छे से सीख गए हैं। अब आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप जिज्ञासु लोगों के पास इसे शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब तब तक के लिए धन्यवाद।